9 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। आपको 5,60,000 रुपया पेंशन के रूप में मिल सकता है। तो नमस्कार, यदि आपका आमदनी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो हम ऐसा 3 उपाय बताएंगे जिसको करके आप 1 लाख तक इनकम कर सकते हैं मंथली पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद। तो इसके पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और उसके साथ साथ 3 ऐसे स्त्री या पुरुष जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं उसका नाम बताते हैं तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन, यदि आप अपने एरिया का सज्जन पुरुष हैं, बड़ा आदमी है, तो आप अपने गली के विकास का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। रोड बनाने के लिए नहीं बोले हैं सर, विकास का मतलब आप अच्छा सजेशन दे सकते हैं और बड़ा आदमी है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस स्थिति में भी हम आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि देंगे। और सर ये बता रहे थे कि यदि आपका आमदनी 2 लाख से 5 लाख तक है तो सारा पैसा तो सर आप घर में, मकान में, शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इमरजेंसी फंड तो ज़रूर रखे होंगे। 2-4-5 महीना का आदमी 10 महीना का इमरजेंसी फंड रखता है। 10 महीना का कम से कम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कोरोना काल जैसा स्थिति हो जाए, जॉब चला जाए तो आप उस सर्वाइव कर सकें। लेकिन चलिए हम 10 महीना का छोड़ दिए, 2 महीना का। यदि 5 लाख रुपया आपका मंथली इनकम है तो 10 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए और उसको बैंक डिपॉजिट कर दीजिए। तो 7% के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मंथली उसका इंटरेस्ट 5,833 रुपया मिलना चाहिए। यदि आप उसी पैसे को मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड 150 बीज में कर सकते हैं, HDFC 250 में कर सकते हैं, HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड में कर सकते हैं, तो आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलने का उम्मीद रहेगा हमेशा। आप उसी फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहां 20% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो। और ये चीज़ आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से ही बात करके कीजिए, हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है सर। तो यदि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए तो आपको 9 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। और यदि उसी पैसे को आप रिटायरमेंट के बाद डिपॉजिट कर दें बैंक में तो आपको 5,60,000 रुपया पेंशन के रूप में मिल सकता है। अब बताइए सर, 5 लाख रुपया पेंशन कौन देगी आपको? कौन सी सरकार देगी? आप किस देश से हैं और आपकी सरकार 5 लाख रुपया पेंशन देगी क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो अमाउंट आप इमरजेंसी फंड आप बैंक में रखे थे डिपॉजिट के रूप में, तो क्या आपका रिटायरमेंट के टाइम तक 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद क्या वो इतना अमाउंट दे सकती है क्या? आप किस बैंक में रखते हैं, आपका देश कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यदि आपको अगर 9 करोड़ नहीं भी मिला तो 6 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ तो मिलेगा, 4 करोड़ तो मिलेगा। 4 करोड़ भी मिला तो आपको 2 लाख से ऊपर पेंशन मिला। 2 लाख रुपया पेंशन कौन देती है सर? अगर 5 लाख रुपया पेंशन नहीं भी मिलती है तो 2 लाख रुपया पेंशन कौन देगा? सर आप बोलेंगे कि ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। यस, 100% मार्केट रिस्क जरूर है। और मार्केट किस पे डिपेंड करता है सर? सरकार पे डिपेंड करता है। आपकी सरकार कैसी है, आपके देश की सरकार कैसी है। और सरकार किस पे डिपेंड करता है? आपके वोट पे डिपेंड करता है। और आपका वोट किस पे डिपेंड करता है? आपको प्यार करने आता है कि नहीं आता है, आप प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, किससे? फैमिली से और देश से। यदि आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं तो अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए अच्छी सरकार चुनिए, विकास के लिए सरकार चुनिए। तो यदि विकास के लिए सरकार चुन रहे हैं तो विकास कैसे मिलेगा? हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपके देश की जनसंख्या कंट्रोल रहना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं सर आप किस देश से हैं
और 80 साल पहले आपके देश की जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है और 80 साल बाद कितनी हो सकती है। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को कंटिन्यू विकास और रोज़गार दिया जा सकता है? इसीलिए जनसंख्या कंट्रोल भी ज़रूरी है। तो फाइनली आपका मार्केट अगर अच्छा रहा तो आपको पैसा मिलेगा। मार्केट सरकार पे डिपेंड करती है, सरकार आपके वोट पे डिपेंड करती है और वोट आपका प्यार पे डिपेंड करता है। तो प्यार करना सीखिए सर। प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही जीवन है, प्यार ही सब कुछ है। प्यार आपको सब कुछ देगा, खुशी देगी, खुशहाली देगी, पैसा भी देगा। तो प्यार प्यार प्यार, केवल प्यार ही जीवन है सर। प्यार करना सीख लीजिए, आप धन्यवान हो जाएंगे। पैसे से भी खुशी मिलेगी आपको। तो प्यार आपके मार्केट को अच्छा करेगी और मार्केट आपको अच्छा करेगा। प्यार, अगर प्यार में विकास करते हैं तो आपके मार्केट का विकास होगा और मार्केट का विकास होगा तो आपके पैसे का विकास होगा। तो फिर से प्यार का भी तो विकास होगा ही होगा, 100% होगा सर। दूसरा ऑप्शन आपको ये जो बताए थे कि जो आप अपना गोल बताते हैं तो हम आपको जो इनाम राशि देंगे आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिलता है आप फिर से उसका इंटरेस्ट के रूप में मंथली ले सकते हैं। 50,000 रुपया मंथली तो मिल ही सकता है। और तीसरा सर ये बता रहे थे कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, धुआं में उड़ाने वाला या थूकने वाला, आपके देश में कौन सा नशा चलता है? अब मेरे को नशा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नशा कौन कौन सा चलता है ज़्यादातर। उस पैसे को आप बचाइए सर, बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि सरकार भी, अभी मान लीजिए कहीं कोई थूक दे रहा है तो उसको सफाई के लिए भी सरकार पैसा खर्च करती है। आप भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सरकार भी पैसा बर्बाद कर रही है। क्या चल रहा है सर? तो सर आप प्यार करना सीखिए, फैमिली से प्यार कीजिए और फैमिली के लिए सर, मेरे लिए नहीं। हम तो 30 साल 40 साल के बाद हम भी चले जाएंगे। अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप नशा छोड़ दीजिए और नशा वाला पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका बुढ़ापा भी खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा जीवन आपका, और बच्चे भी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो मेरा विचार और वीडियो का मैसेज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।